मोहतरम सामईन किराम, इनका हाल ये हुआ करता है, अगर उनके कपड़े के ऊपर कहीं पानी के कतरे गिर जाया करते हैं तो मोहतरम सामईन किराम उन कपड़ों को चेंज कर लिया करती हैं या उन कपड़ों को सुखा लिया करती हैं। या मोहतरम सामईन किराम दौरे हाजिर का जायजा लें। मोहतरम सामईन किराम, रुए ज़मीन के ऊपर आज तक जितनी भी माएँ आई हैं, आज तक जितनी भी माएँ आई हैं, बच्चों के लिए अपने तरह तरह की परेशानियां उठाती हैं, लेकिन मोहतरम सामईन किराम जब वो अपने बाप की शहजादी हुआ करती हैं तो उन्हें कोई दुख नहीं हुआ करता है, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुआ करती है, क्योंकि मोहतरम सामईन किराम बाप एक ऐसा दरख्त हुआ करता है जिसके होते हुए कोई परेशानी लाहक नहीं हुआ करती है। मोहतरम सामईन किराम, यही माँ जो हमारी माँ है, यही जब अपने बाप की शहजादी होती है तो मोहतरम सामईन किराम इसका हाल ये होता है कि जब अपने घर में रहती है तो घर में ऐसी खुशहाल जिंदगी बसर करती है। मोहतरम सामईन किराम कोई परेशानी सामने नहीं आती है। मोहतरम सामईन किराम, यही जो माँ हमारी है, जो अपने बाप की शहजादी थी, उसके बाद वक्त बदलता है, उसका निकाह होता है, निकाह होने के बाद में जब वो किसी की माँ बनती है तो मोहतरम सामईन किराम गौर करने का मकाम इस जगह पे है, जो बेटी थी, जो अपने बाप की शहजादी थी, कभी अपने पैर में कांटा लगना गवारा नहीं करती थी, पैर में गोबर लगना गवारा नहीं करती थी, पैर की जूती में गोबर लगना गवारा नहीं करती थी। एक वक्त ऐसा आता है मोहतरम सामईन किराम, जब वो माँ बनती है, माँ बनने के बाद वक्त ऐसा आता है कि बच्चे को सूखे में लिटाती है, खुद भीगे में लेट जाया करती है। जो माँ कभी अपने जिस्म के ऊपर अपने कपड़ों में पानी लगना गवारा नहीं करती थी, मोहतरम सामईन किराम आज वो पेशाब में लेटी हुई है लेकिन अपने बच्चे को सूखे में लिटाती है। लेकिन मोहतरम सामईन किराम और आगे बढ़े मोहतरम, ऐसा भी वक्त आता है, यही माँ जो चाहती थी, यही माँ जो कभी पैर में अपने गोबर लगना गवारा नहीं करती थी, एक वक्त ऐसा था गोबर लगता था तो फौरन क्या करती थी, फौरन उसे दूर हो जाया करती थी। लेकिन वक्त ऐसा आ जाता है कि बच्चा गोद में होता है, होने के बाद में लेटरिन करता है तो मोहतरम सामईन किराम ये माँ उस बच्चे को दूर नहीं करती है, बल्कि प्यार की नजर से देखने के बाद उस बच्चे को नहलाती धुलाती है। मोहतरम सामईन किराम, अब इसी दुनिया का जायजा ले और ये माँ की दुआएं हुआ करती हैं, जब तक माँ की दुआएं सरों पे रहती हैं। मोहतरम सामईन किराम, ये तो हमारी और आपकी एक आम बात है, मैं आपको अल्लाह के पैगंबर की तरफ लेकर चलता हूँ। ऐसे पैगंबर हैं, बहुत ही जलाली पैगंबर हैं, जिनका जो बहुत ही जलाली पैगंबर है, जिनका लक़ब कलीमुल्लाह है। मोहतरम सामईन किराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब तबारक व तआला की बारगाह में कूहे तूर पे जाते हैं, रब तबारक व तआला से मुलाकात करते हैं। अभी माँ हयात है, आपकी माँ जिंदा है, माँ इस दारे फानी में मौजूद है। रब तबारक व तआला की बारगाह में कूहे तूर पे जाते हैं, आते हैं, रब तबारक व तआला से मुलाकात होती है। और मोहतरम सामईन किराम, अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने जलाली थे, रिवायतों में आया है कि रब की बारगाह में झगड़ जाया करते थे, रब की बारगाह में झगड़ जाया करते थे और अपनी बात को मनवाने की कोशिश किया करते थे। लेकिन अब मोहतरम सामईन किराम, आपकी जब वालिदा इस दारे फानी से कूच करती हैं, कूच करने के बाद में जब इंतकाल होता है, आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूहे तूर पे रब तबारक व तआला से मिलने के लिए जब गए तो गैब से आवाज आई, ए मूसा, अभी तक तुम आते थे तो बेखौफ व खतर आया करते थे, अभी तक आते थे जैसी मर्जी थी वैसे आते थे, लेकिन मूसा अब अगर आना है तो अपने जलाल को काबू में रख कर आना होगा। ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर अब आना है तो खुद पे काबू करके आना होगा, खुद को संभाल के आना होगा। ए मूसा जरा संभल के आना। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, ए मेरे मालिक व मौला, इससे पहले भी मेरा आना जाना हुआ है, इससे पहले भी मेरा आना जाना रहा है। ए मेरे मालिक व मौला, कभी ऐसा नहीं हुआ कि गैब से आवाज आई हो, यानी वही नाजिल हुई हो कि मुझे खबर दी गई हो कि मूसा संभल के आना। तो मोहतरम सामईन, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से हम कलामी की, मौला क्या वजह है, किस लिए आज मुझसे
से कहा जा रहा है मूसा संभल के आना, तो गैब से आवाज आई, यानी फौरन वही नाजिल हो गई, क्या मूसा अभी तलक तुम्हारी माँ जिंदा थी, उसकी दुआएं तुम्हारे सर पे थी, उसका आंचल तुम्हारे सर पे था, लेकिन अब तुम्हारी माँ नहीं है, वो तुम्हारे सरों के ऊपर, तुम्हारे सर के ऊपर किसी का आंचल नहीं है जिसको तुम्हारी हिफाजत करे। अब तुम्हें आना होगा तो संभल के आना होगा। मैं बताना चाहूंगा कि वो मूसा है जिनको माँ की दुआओं की जरूरत है, लेकिन हम तो एक आम इंसान है, तो जरा सोचिए हमें किस कदर माँ की दुआओं की जरूरत है। क्या बात, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, तशरीह शादी खाना आबादी, वाह माशाअल्लाह। और जब अब यही बच्चा जो अभी छोटा था, कभी तस्वुर करें तन्हाई में बैठे और बस जहन हाजिर करें, ख्याल करें अपना जो गुजरा जमाना है, अपने माजी को सोचें और ये ख्याल करें कि जब हम छोटे थे तो हमारी माँ ने हमें किस कदर परेशानियां उठाकर पाला है। क्या बात। कभी इस चीज को तस्वुर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने अपने वालिदैन का जमाना पाया और पाने के बाद में उनकी खिदमत की, खिदमत करने के बाद उनको राजी कर लिया, अगर उसके वालिदैन उससे राजी होकर इस दारे फानी से गए तो वो जन्नत में इस तरह से हमारे साथ होगा। अल्लाह के रसूल ने 2 उंगलियों का इशारा करके बताया, जिस तरह से 2 उंगलियां हैं इस तरह से वो हमारे साथ जन्नत में होगा। जरा देखें माँ बाप वालिदैन का क्या मकाम है। मोहतरम सामईन किराम, अभी आपने नकीब मिल्लत साहब से सुना था कि वालिदैन के चेहरे की जियारत मकबूल हज का सवाब होती है, और ये कोई झूठी बात नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है, कोई आलिम साहब की, हाफिज साहब की बात नहीं है, ये कोई इनकी मौलाना साहब के घर की बात नहीं है, बल्कि ये हदीस पाक है और है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। और मोहतरम तसव्वुर करें वालिदैन का कि हमारा जो बचपना गुजरा है, हमारे वालिदैन ने कैसी मुसीबतें उठाई हमारे लिए। कभी कभी जमाना ऐसा आता है कि माँ भूखी सो जाती है लेकिन अपने बच्चों को खिलाया करती है। हक है। जमाना ऐसा भी आता है बाप तमाम परेशानियों का सामना करता है, परेशानियों का सामना करने के बाद रमजान की ईद आती है, खुद फटे पुराने कपड़े पहनने के बाद अपने बच्चों को नए कपड़े दिलाता है। क्या बात है, वाह लेकिन मोहतरम आज हमारी कौम वालिदैन के तमाम एहसानात को भुला चुकी है। मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि हमारी बस्तियों में, हमारे शहरों में ओल्ड हाउस बन चुके हैं। बल्कि हमारे मजहब का मामला ये है कि वालिदैन के कदमों में, माँ के कदमों में जन्नत को रखा गया है। तुम माँ को राजी कर लो, उसकी जियारत करो, उसको राजी कर लो, रब तबारक व तआला तुमसे राजी हो जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे नौजवान इन टीवी सीरियल को देखकर ऐसी दुनिया की तरफ चले गए। वो समझते हैं कि जो कुछ हमारा है बस यही दुनिया है। वो भूल चुके हैं कि हमें इस दुनिया के बाद भी कहीं जाना है। अगर आप अपने वालिदैन को राजी करें, वालिदैन को राजी कर लें, उनकी खिदमत करें, जब वो बुढ़ापे में पहुंचे तो आप ये समझ लें जिस तरह से हम बचपन में तमाम तरह की परेशानियां वालिदैन को देते थे, आज हमारे वालिदैन बूढ़े हैं तब भी इनका साया हमारे सर पे है, और ये साया ऐसा साया है जो खत्म नहीं होता है। मोहतरम सामईन किराम, ये साया जब चला जाता है तो दुनिया में इंसान अकेला हो जाया करता है। और जब इंसान वालिदैन को राजी कर लेगा, वालिदैन राजी होकर इस दुनिया से जाएंगे, तो हमारा अकीदा है जब वालिदैन दुनिया से राजी होकर जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ल आपकी जिंदगी में दुनिया में कभी कोई परेशानियां नहीं आएंगी। क्या बात। अब यही बच्चा जो छोटा था, अब इसी बाप ने
मेहनतें की, मशक्कतें की, इसी बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बिजनेस कराया, बिजनेस कराने के बाद इसे आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने के बाद बच्चे को अपने पैरों के ऊपर जब खड़ा करता है, खड़ा करने के बाद बच्चा अपना कारोबार संभालता है, संभालने के बाद जब 4 पैसे कमाता है, मोहतरम सामईन किराम गौर करने का मकाम है। मैं आप हज़रात की बिलखुसूस तवज्जो चाहूँगा। अब ये छोटा बच्चा था, छोटे से थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल पहुँचा और थोड़ा बड़ा हुआ बिजनेस तक पहुँचा। बिजनेस तक पहुँचने के बाद में अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। खड़ा होने के बाद अपना कारोबार संभालता है, 4 पैसे कमाने लगता है। अब इस बच्चे का क्या हौसला होता है कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं, बिजनेस को बढ़ाऊं। बिजनेस बढ़ाने के बाद में और तरक्की करता है, और तरक्की करने के बाद में इसी बच्चे का अब टारगेट क्या हुआ करता है, मोहतरम सामईन किराम, हर शख्स का ये टारगेट हुआ करता है कि एक वक्त आने वाला ऐसा होगा कि जिस तरह से इस दुनिया के अंदर हर इंसान की शादी हुआ करती है, आने वाले वक्त में मेरी शादी होगी। मोहतरम सामईन किराम, ये हर बच्चे का एक आखिरी लेवल हुआ करता है दुनिया में खुशियों को जमा करने का। अब ये बच्चा जब मेहनतें करता है, मशक्कतें करता है, पहले तो मेहनतें करता था कारोबार बढ़ाने के लिए, लेकिन अब मेहनतें किस लिए करता है कि हम तरक्की करें, पैसा कमाएं, दौलत को जमा करें। जमा करने के बाद में जब हमारी बारात का वक्त आए तो हम तमाम आतिशबाजों को दावत देकर उन्हें बुलाएं, आतिशबाजी को इकट्ठा करें, ऐसी आतिशबाजी करें कि दुनिया वाले देख कर कहें कि जनाब तुमने आतिशबाजी की है, तुम्हारे मुकाबले में कोई नहीं हुआ है। मोहतरम सामईन, वो आगे बढ़ता है बच्चा, उसके हौसले बढ़ते चले जाते हैं, लोगों को देखता है, देखने के बाद उसका और हौसला बुलंद होता है। अब क्या सोचता है, मैं ऐसा डीजे लाऊंगा, ऐसा डीजे लाऊंगा, देखने वाले देखकर हैरान रह जाएंगे, लोग उसके डीजे में रस्क करेंगे। अब आगे मकाम क्या होता है, उसके हौसले बढ़ते चले जा रहे हैं, ख्वाहिशात बढ़ती चली जा रही, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, जैसे जैसे तरक्की करता है, ख्वाहिशात बढ़ते चले जाते हैं। आगे क्या सोचता है मोहतरम सामईन किराम, अब क्या सोचता है, आगे में अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करता है दौलत की, और इरादे कैसा रखता है, जरा गौर करें मोहतरम सामईन किराम। अब और हौसले बढ़े, क्या कहता है, तो और तरक्की हो जाए, डीजे के साथ साथ मैं एक डांस पार्टी करवाऊंगा। अब जरा सोचे, ये इंसान जो तमाम खुराफात को जमा करने की तैयारियां करता है, तैयारी करने की जो वजह है वो एक वजह है कि मेरी शादी होगी, मैं ये सब चीजें करूंगा। मैं आप हजरात से सवाल करता हूँ, ये शादी होती तो ये क्या शादी है, जरा बताएं, ये निकाह क्या है? मैं सभी हजरात से पूछता हूँ, निकाह क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, निकाह क्या है? अरे क्या आप लोग सुन्नत बहुत काम की बातें बताई जा रही हैं आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये निकाह सुन्नत है। और मोहतरम सामईन किराम, ये ऐसी सुन्नत है, किसी के बाप के बेटे की इतनी औकात नहीं है किसी की बेटी को जाके हाथ लगा दी जाके, मोहतरम सामईन किराम, लेकिन मेरे आका ने निकाह को मशरू कर दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा एहसान हुआ, निकाह जब मशरू हुआ तो इतना बड़ा एहसान हुआ कि एक बाप अपनी बेटी को एक शख्स के हवाले करता है। वो शख्स कैसा हुआ करता है, जिसे वो जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, कोई ताल्लुक भी नहीं है, कोई रिश्ता भी नहीं है, कोई नाता भी नहीं है, ऐसे शख्स के हवाले अपनी बेटी को देने के लिए तैयार हो जाता है। मोहतरम सामईन किराम, जरा गौर करें, अब वो शख्स अपनी बेटी को किसी के हवाले करने को तैयार है, उससे अगर ताल्लुक है तो किस चीज का ताल्लुक है? सिर्फ ताल्लुक ईमान का ताल्लुक है, ताल्लुक ला इलाहा इल्लल्लाह का ताल्लुक है। मोहतरम सामईन, अब अपनी बेटी को उसके हवाले कर देता है, और वो बेटी जो उसके घर में आने वाली है, वो बेटी अपना सब कुछ उसे समझ लेती है, उसकी बिस्तर की जीनत बन जाती है, उसके घर की रौनक बन जाती है। लेकिन ये किस लिए होता है? ये तमाम चीजें जो होती हैं ये किस लिए होती हैं? क्योंकि प्यारे आका की ये सुन्नत अदा होती है। मोहतरम सामईन किराम, मैं आपको आगे और लेकर चलूंगा। ये जो निकाह हो रहा है, ये प्यारे आका की सुन्नत अदा हो रही है, प्यारे आका की सुन्नत अदा हो रही है। लेकिन तैयारियां कैसी थी, सोच क्या थी? डीजे मंगाऊंगा, सोच क्या थी? आतिशबाजी कराऊंगा। तमाम तैयारियां शैतान को राजी करने वाली थी। और जब ये चीजें इंसान करता है तो घर में बलाएं दाखिल होती हैं, क्योंकि इंसान का खुला हुआ दुश्मन शैतान है। और जब बलाएं दाखिल होती है तो लड़ाई झगड़े भी तैयार होते हैं, क्योंकि उसकी असल वजह शैतान हुआ करता है।
मोहतरम सामईन, आपकी तवज्जो चाहूंगा। अब प्यारे आका की सुन्नत की तैयारी होती है, तैयारी करने के बाद में इंसान ख्वाहिशात कैसे रखता है, डीजे मंगाऊंगा, डांस पार्टी मंगाऊंगा, आतिशबाजी कराऊंगा। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ रियासत भाई को और हाफिज इरफान साहब को और हाजी साहब को, क्योंकि इन्होंने अपने भाई के, हाजी साहब ने अपने बेटे के इस पुरखुलूस मुबारक मौके पे अल्लाह को राजी करने की महफिल को रखा है, शैतान को राजी करने की महफिल नहीं। मोहतरम सामईन किराम, जब वो दुनिया वाला एक इंसान तमाम खुराफातों को जमा करने के लिए, तमाम खुराफातों को इकट्ठा करने के लिए क्या करता है, शैतान को राजी करता है, घर में बलाएं दाखिल होती हैं। लेकिन जब इंसान रब की रजा के लिए, रब की रजा के लिए कुरान मुक़द्दस की तिलावत से अपने घर के प्रोग्राम की शुरुआत करता है, तो रब तबारक व तआला उसमें बरकत अता फरमाता है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मोहतरम, अब बस आखिरी बात बता के मैं रुखसत चाहूंगा। जी जी।